के उपलक्ष्य पर यहाँ जेसी मलिक सुभाष चौक के प्रांगण में हम लोग सभी स्थानीय लोग, हमारे अभिभावकगण और उपस्थित यहाँ देश के भविष्य हमारे बच्चे यहाँ उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम सब लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर झंडोत्तोलन किया करते हैं। हमारा इतिहास रहा है कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्रांति की लड़ाई लड़ी, कष्टों को झेला, कई लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी और कितनी लाठियाँ खाई गई, कितने प्रताड़ना झेले गए। चाहे हम भगत सिंह जी की जीवनी को देख लें या हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी को देख लें या हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही उनके जन्मतिथि को मनाया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये समझते हैं कि देश एक दफ़े जब किसी गलत चंगुल में चला जाता है, गुलामी के जंजीर में जकड़ा जाता है, तो उसे तोड़ने में बहुत परेशानियां आती है। हम लोग लगभग देखा जाए अगर तो हम लोग 150 साल के आसपास, करीब 100 साल के आसपास तो हम लोग कड़ाई से आज़ादी की लड़ाई में देश के अमर शहीदों ने युद्ध किया, चाहे वो राजा के द्वारा हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे एक सैनिक के रूप में मंगल पांडे जी हो, या फिर जो महात्मा गांधी और इधर भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो लड़ाई थी, एक हिंसावादी एक अहिंसावादी जो भी कहिए, लेकिन सब लोग मिलजुल कर लड़े। तो विषय ये है कि जब हमारे राष्ट्र पे खतरा मंडराता है तो अलग अलग विचारधारा के लोग भी उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य की तरफ अलग अलग विचारधारा को लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ समझने की है कि हमें चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भले ही अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन वो सब लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो उचित उद्देश्य जब हो तो उस वक्त सभी लोगों को एक साथ एकजुट रहना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति उसके प्राप्ति के प्रति एक विचारधारा होनी चाहिए। 10 विचारधारा के लोग 10 तरह से हम सोचें, 10 मार्ग से हम जाएं, मगर हमें ये तय करना चाहिए कि हमें पहुंचना वहीं पर है। तो उसी तरह से आज़ादी की लड़ाई में सबों ने अपना बलिदान किया, सबों ने अपना योगदान किया और जिसके परिणाम स्वरूप आज़ादी की हमें प्राप्त हुई। देश कब आज़ाद हुआ है किसको पता है? भारत कब आज़ाद हुआ? आज नहीं हुआ, कब हुआ? इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त 1947, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन, और आज 26 जनवरी 1950 जब था तब देश का संविधान बना। तो देश का संविधान जो बना तो नियम कैसे, देश कैसे चलेगा उसके लिए नियम बनाया गया। तो वो नियम जो बना कि देश का संविधान कैसे चलेगा, देश कैसे काम करेगा और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। आज़ाद भारत में गुलामी तो 300 वर्ष से देखा जाए तो मुगलों का शासन और उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन, तो 300 वर्ष के आसपास हम लोग गुलामी के जंजीर में जकड़े रहे। अगर इनडायरेक्टली आप अगर ऐसे देखेंगे तो 300 साल के आसपास। तो उस 300 साल के गुलाम भारत को जब आज़ादी मिली तो उस आज़ादी के परिणाम स्वरूप एक नियम बनाया जाता है, एक कायदा कानून बनाया जाता है कि कैसे चलेगा देश। उसको बनाने के लिए देश का संविधान बनाया गया और उस संविधान से हम सब बंधे हुए हैं और उस संविधान का सम्मान करना हम सबों का दायित्व और कर्तव्य है। और एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के नाते भी हमें अपने देश के संविधान के प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो देश का नियम ऐसा बनाया गया कि जो थोड़ा लचीला था, उस नियम में देश की गुलामी को, जैसा मुझे ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने ये कहीं पढ़कर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ये मेरी अपनी ओपिनियन है। बाकी अब अंकल हैं, श्यामलदा हैं, सब वरिष्ठ लोग, राजूदा हैं, कल्याणदा, गुड्डू जी, सब लोग विचार ये लोग करेंगे कि भाई बाद में हमको बताएंगे कि नहीं ये वाला आपका बात अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा। तो हमको ऐसा लगता है कि देश का जो संविधान बनाया गया वो उस रूप को देखते हुए कि आपका देश गुलाम रहा इतने वर्षों तक, तो आज़ादी के हवा में सांस लेने के लिए थोड़ा छूट दिया गया, नियम थोड़ा ढीला ढाला नियम बनाया गया।
और ऐसे तो जो अंग्रेज नियम बना के गए थे उस नियम को ही जल्दी में लागू किया गया, लगभग वो नियम भी रहा, ये दोनों बातें। लेकिन वो नियम जो आगे कंटिन्यू किया और आज मोदी जी के राज में आने के बाद में कई सारे नियम बदले गए जहाँ त्रुटि दिखी। तो 70 साल तक हम लोग सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया था, चलिए अब तो 70 साल 72 साल 74 साल जो अभी हमारा हो गया, जितना समय बीत गया आज़ादी का, उतने समय में हम लोग अपना अब आज़ाद फील करने लगे। अब जो पीढ़ी आ रही है वो आज़ादी में जन्म ले रही है तो वो महसूस कर रही है कि हम आज़ाद भारत के लोग हैं। तो वो चीज़ 300 साल वाली गुलामी वाली मानसिकता खत्म हुई। तो आज संविधान दिवस पे हम सब लोग यही अपने अंतरात्मा में यही शपथ लें, भारत माता को अपने दिल में बिठाकर बसाकर, नेताजी यहाँ विराजमान है, उनको देखकर उनसे प्रेरणा लेते हुए कि इन लोगों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हम लोग इनके ऋणी हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है सभी लोग। और हम लोग ये शपथ लें अपने मन में कि हम अपने संविधान के प्रति हमेशा यथासंभव प्रयास करें कि संविधान का हम लोग अनुपालन करें और उसके प्रति सम्मान रखें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के।